जय हिंद साथियों, हम मिस्टर इंडियन आर के स्वागत करते हैं आपका राममान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जी हमारा यूपी का जो उत्तर प्रदेश का जो जीके है दोस्तों, वो हम लेके चल रहे हैं। और दोस्तों जो हम लेके चल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से लेके चले, यानी कि हमने एंशियंट से लेके हमने शुरू किया था। और अब दोस्तों हम जो आ चुके हैं वो हम कहाँ पर आ चुके हैं, मध्यकाल यानी कि मिडिएवल हिस्ट्री तक आ चुके हैं। और इसमें दोस्तों हम जो कवर कर रहे हैं, ओनली उत्तर प्रदेश के जीके को हम कवर करते जा रहे हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जीके से संबंधित है। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए आप इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्लास को। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मिडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकाल भारत को। जैसा कि दोस्तों आपको पता है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्या तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, काफ़ी मोस्ट है, और ये 1192 ईस्वी में हुआ था। क्या 1192 ईस्वी में हुआ था दोस्तों तराइन का युद्ध। ये दोस्तों जो युद्ध हुआ था मतलब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। क्लियर, जे एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए जिसकी डेट क्या है और किन किन के मध्य हुआ था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इसमें दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जे छल कपट से ये युद्ध जीता था। क्लियर, और पृथ्वीराज चौहान की इसमें पराजय हुई थी। दोस्तों मोहम्मद गौरी की जो सहायता करी थी वो किसने करी थी, जयचंद ने। क्या जयचंद ने मतलब मोहम्मद गौरी की सहायता करी थी। और जयचंद जो था दोस्तों गढ़वाल वंश का शासक था। क्या गढ़वाल वंश का शासक था, जो कि कन्नौज में पड़ता है। क्या यूपी के कन्नौज में जयचंद गढ़वाल वंश का शासक था, कन्नौज में। क्लियर, देखिए दोस्तों, जयचंद की बेटी थी संयोगिता। क्या संयोगिता इसकी बेटी थी, इसकी पुत्री थी जयचंद की। संयोगिता से दोस्तों प्रेम कौन करते थे, पृथ्वीराज चौहान। क्लियर, संयोगिता किसकी पुत्री थी, जयचंद की। इससे प्रेम कौन करते थे, पृथ्वीराज चौहान। ये बात किसको पसंद नहीं थी, जयचंद को। अब इसने क्या किया, इसने षड्यंत्र करके मोहम्मद गौरी का इसने साथ दिया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। काफी मोस्ट स्टार लगा लो, 1194 में चंदावर का युद्ध होता है और जयचंद के मध्य होता है और मोहम्मद गौरी के मध्य। क्लियर, जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। मोहम्मद गौरी इसको जीतता है और जयचंद की हत्या कर देता है। क्लियर, सबसे बड़ा मूर्ख कौन था, जयचंद ही था। अगर जिसका साथ नहीं देता तो क्या होता, मोहम्मद गौरी यहाँ से भाग जाता। क्लियर, नेक्स्ट दोस्तों, मोहम्मद गौरी यहाँ से विजयी के बाद जब ये चला जाता है, मोहम्मद गौरी के बाद फिर कौन मतलब यहाँ पर शासक बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है मोहम्मद गौरी के बाद। देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय था 1206 से 1210 ईस्वी था। क्लियर, इसका जो मतलब वंश था वो दोस्तों ये मतलब गुलाम वंश का शासक था। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश था इसका गुलाम, जिसका मतलब इल्तुतमिश का जो समय था वो 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। क्लियर, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है, इल्तुतमिश। ये मतलब गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्लियर, इल्तुतमिश जो था राज्यपाल था कहाँ का, यूपी के बदायूं का। क्लियर, ये नोट करना है। क्लियर, एग्जाम में यही पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से यूपी का मतलब यूपी के बदायूं का राज्यपाल कौन था, ऑप्शन दे देगा तो आपको क्या करना है, इल्तुतमिश। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी, रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की पुत्री। क्लियर, जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक ये रही थी। क्लियर, रजिया सुल्तान दोस्तों जब ये सुल्तान बनती है तो इसने क्या किया था, एतगिन को बदायूं का राज्यपाल बनाया था। क्लियर, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान उसकी बेटी आई और इसने क्या किया था, बदायूं का जो राज्यपाल है किसको बनाया था, एतगिन को। क्लियर, एतगिन को बदायूं का राज्यपाल बनाया था। क्लियर, बदायूं कहाँ, यूपी में। क्लियर, नेक्स्ट दोस्तों देखिए, इसके बाद जो वंश आता है वो हमारे मेन देखिए कौन सा होता है, यूपी के लिहाज से खिलजी वंश। क्लियर, खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्लियर, जी आपको ध्यान रखना है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका जो दामाद और भतीजा था, क्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद और भतीजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर, अलाउद्दीन खिलजी था। और दोस्तों खुसरो ने इसको क्या बोला था, सुल्तान जहां। क्या सुल्तान जहां किसने बोला था, खुसरो ने बोला था। क्लियर, खुसरो के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से, काफ़ी जानकारी चाहिए यूपी के लिहाज से। क्लियर, नेक्स्ट दोस्तों देखिए, अलाउद्दीन जो था दोस्तों राज्यपाल था जो कहाँ
कहाँ का था, कड़ा का राज्यपाल था। क्लियर, कड़ा का राज्यपाल था। और कड़ा में कौन कौन सा क्षेत्र आता था, कौशाम्बी और प्रयागराज। क्लियर जी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का राज्यपाल था, कड़ा का। और कड़ा में कौन सा क्षेत्र आता है, कौशाम्बी और प्रयागराज। क्लियर, तो ये था दोस्तों आज का मतलब वीडियो उत्तर प्रदेश का जी को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे आगे, और हम इसमें चर्चा क्या करेंगे, खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, आई होप दोस्तों आपको ये क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इस कारण हमको जो यहाँ पर समाप्त करना पड़ रहा है। ऐसे दोस्तों मिलते हैं